कि श्रील प्रभुपाद ने अपने कुछ डिवोटीज को राधा कुंड के बाबा जी से जो है सतर्क रहने को कहा था। ऐसा क्यों? क्योंकि एक तरफ श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि आप लोगों को वृंदावन मायापुर विजिट करना है साल में एक बार, दूसरी ओर श्रील प्रभुपाद ने ऐसा भी कहा है कि आपको वो जो बाबा जीज हैं उनसे आपको सतर्क रहना है। क्या कारण था माता जी? देखिए, प्रभुपाद का मेन जो पर्पस तो वो यही था कि हम अपने आचार्य हैं उनके पद चिन्हों पर चलें। तो जो हमारे आचार्य थे उन्होंने साधना भक्ति पे ज़्यादा ध्यान दिया जी। और जो बाबा जीज हैं वो मतलब उनका अपना भाव है, लेकिन प्रभुपाद ने बोला जो हमारी गुरु परंपरा से है, जो हमारे आचार्य गण हैं, हम उनकी क्या इंस्ट्रक्शंस हैं हम उनको फॉलो करेंगे। तो जो हमारे आचार्य हैं उनकी इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि हम साधना भक्ति करें, जो जैसे हम प्रभुपाद बताया वैदी भक्ति। तो प्रभुपाद ने इस पे फोकस किया। तो इसीलिए ये कारण हो सकता है कि प्रभुपाद ने बोला हो कि हम उनसे दूर रहें जी। जो बाबा जी है, क्योंकि हम उनको जैसे वो कहते हैं ना फॉलो, एक होता है फॉलो करना, एक होता है इमिटेट करना। तो हम उनको इमिटेट करके हम इमिटेट कर लें, फिर हम अल्टीमेटली उस गोल पर ना पहुंचे जो हमारा गोल है, जो कि भक्ति प्रेम भगवान के प्रति। हम इमिटेट करते हुए अगर हम कुछ और ही राह पकड़ लें तो प्रभुपाद मतलब जानते हैं कि इस कलयुग में मतलब क्या क्या है। तो इसलिए उन्होंने अपने शिष्यों को इंस्ट्रक्ट किया कि जो हमारे आचार्यगण ने जो इंस्ट्रक्शंस दिया हमें सिर्फ उसी का ही पालन करना है, साधना भक्ति वैदिक भक्ति को फॉलो करते हुए भक्ति करनी। बहुत सुंदर माता जी, शॉर्ट में आंसर दिया और इतना सुंदर, मुझे बहुत अच्छा लगा। इफ आई कैन ऐड टू दैट पॉइंट प्लीज माता जी। जो आपने कहा कि राधा कुंड, सो वन मोर पॉइंट टू दिस इज़ कि काफ़ी अगर हम जाते हैं उस तरफ वृंदावन में राधा कुंड के तरफ भी, नो डाउट कि वहाँ पे जो बाबा जीज़ है, बाबा जीज़ का स्तर तो और ऊंचा है। जैसे हमारे जगन्नाथ दास बाबा जी हैं, हमारे गौर किशोर दास बाबा जी है, दे आर जस्ट रिनाउंशिएट। उनको कुछ लेना देना नहीं है घर बाहर से, संसार से। बट इनके बीच में भी बहुत सारे हंसों के बीच में भी कुछ काग छुपे रहते हैं जी। तो वैसे कुछ सहजियास जो घूमते रहते हैं, बिल्कुल। एंड उनका ये बड़ा चलता है कि हम गोपी भाव में है, हमारा कुछ स्वरूप है, उसके बारे में आपको नहीं पता है। सो ये सब बुक डिस्ट्रीब्यूशन करके क्या होगा आपका? सो ये सब होने से कुछ नहीं होगा, ये चैंटिंग से क्या कर लेंगे? अल्टीमेटली आपको पता होना चाहिए कि आपका स्वरूप क्या है नित्य धाम मतलब वो विधि मार्ग को अपनाना नहीं चाहते हैं। हाँ, सो ये बड़ा सहज कर देते हैं भक्ति को। सो ये भी सही नहीं है। एंड ऑफ कोर्स प्रभुपाद, जैसे माता जी ने कहा कि कलयुग में ये सब चीज़ें आएंगी, और इनफैक्ट आई थी जिनको खंडन किया था भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने। सो ऐसे कई सहजियास है। वन ब्यूटीफुल एग्जाम्पल जिससे और क्लैरिटी आ जाएगी कि प्रभुपाद हमसे कितना प्रेम करते हैं। हर ग्रेस राधा कुंड माता जी, जो यशोमती नंदन प्रभु की वाइफ है, श्रील प्रभुपाद डिसाइपल। सो आई हैड अ गुड फॉर्चून कि हम माता जी अहमदाबाद टेम्पल जब आई थी तो काफ़ी सेवा में थे। उन्होंने एक पास टाइम बताया था जिसमें से शी सेड कि माता जी इज़ नोन फॉर हर बुक डिस्ट्रीब्यूशन। आप जब भी माता जी को देखोगे शी ऑलवेज डू बुक डिस्ट्रीब्यूशन। तो 35 ईयर्स से वो वृंदावन धाम में थी एंड बुक डिस्ट्रीब्यूशन ही उनका जीवन का लक्ष्य था। एक हाथ से प्रसाद देंगे, एक हाथ से बुक डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मतलब मैंने जब अहमदाबाद टेम्पल में उनके साथ बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया था, आई वॉज अमेज्ड। मतलब आप मानोगे नहीं, ऐसे लाइन लगी हुई है डिवोटीज़ की जन्माष्टमी में, ऐसे लाइन से सब खड़े हैं। माता जी एक हाथ में बुक दे रही है, एक हाथ में प्रसाद दे रही है। मतलब प्रसाद पकड़ा ही बुक पड़ा है, और वो डिवोटी लेके प्रसाद लिया और वो डिवोटी बुक लेके लक्ष्मी दे के जा भी रहा है। मतलब दैट वाज अमेजिंग। मतलब ये आशीर्वाद है। सो शी टोल्ड मी वंस कि एक बार ऐसे ही एक बाबा जी ने साधु बाबा ने वृंदावन में उनको पकड़ा एंड उनको बोला कि ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन करके क्या होगा, ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन करके क्या होगा, इससे आपको कैसे पता चलेगा? उससे अच्छा आप राधा कुंड आइए। राधा कुंड माता जी को वो कह रहे हैं राधा कुंड आइए, एंड वहाँ पे मेरे जो गुरु हैं वो आपको आपका नित्य स्वरूप बताएंगे कि आपका नित्य स्वरूप गोलोक धाम में क्या है। तो राधा कुंड माता जी ने सुना एंड द वे ही वाज सेइंग तो थोड़ा इम्प्रेसिव लगा। यंग है सब, उस टाइम पे काफ़ी यंग थी। तो प्रभुपाद ज़्यादा समय नहीं हुआ था धाम में प्रविष्ट हुए थे, तो माता जी को थोड़ा अट्रैक्टिंग लगा वो चीज़। सो माता जी ने सोचा कि ठीक है एक बार जाके देखते हैं करके। आप मानोगे नहीं, माता जी सेड उसी रात को मुझे हाई फीवर आया, ठीक है, और मैं सोची थी कि नेक्स्ट डे जाऊंगी, तो आई कुड नॉट गो, और मैं लेट तक सोई रही। और उस दिन
मुझे सपने में शिला प्रभुपाद आए एंड शी सेड कि मैंने देखा कि प्रभुपाद जो वृंदावन का कृष्ण बलराम कोर्टयार्ड है वहाँ पे प्रभुपाद बीच में खड़े हैं, जो बीच में जो जगह है कोर्टयार्ड Yes, है, yes, yes. वहाँ पे शिला प्रभुपाद इज स्टैंडिंग एंड ही उनके सामने बहुत सारे किताब है, ग्रंथ है, अपने स्मॉल बुक्स एंड भगवद गीता सारे ग्रंथ रखे हैं एंड प्रभुपाद आवाज़ दे रहे हैं, राधा कुंड माता जी को बुला रहे हैं कि कम हियर, गेट मोर बुक्स, और किताबें लाओ। एंड माता जी भाग रही हैं, किताबें ला रही है, एक के बाद एक ला रही है एंड प्रभुपाद पकड़ रहे हैं, प्रसाद ले रहे हैं और दिए जा रहे हैं और ख़त्म पे ख़त्म हो जा रहा है। एंड देन फिर माता जी कहती है कि श्रील प्रभुपाद, मैं क्योंकि ये सब भाग दौड़ में बुक्स ला रही हूँ एंड प्रभुपाद ने राधा कुंड माता जी को देखा एंड माता जी को कहा कि दिस इज़ राधा कुंड फॉर यू, मतलब ये जो वृंदावन का ये कृष्ण बलराम मंदिर है, यही राधा कुंड है। यू कीप डूइंग बुक डिस्ट्रीब्यूशन, आई एम टेलिंग यू, आई प्रॉमिस यू विल गो बैक होम, बैक टू गॉड है। एंड माता जी ने कहा देखते ही देखते वो जो स्थान जहाँ पे शिल प्रभुपाद खड़े थे वो पूरा फ्लोट होने लगा राधा कुंड के जल से। मतलब शिल प्रभुपाद वाज जस्ट स्टैंडिंग देयर एंड ही वाज डिस्ट्रीब्यूटिंग बुक्स। तो ये महिमा है हमारे ग्रंथों की, शिल प्रभुपाद ने हमें दी है। एंड प्रभुपाद कितना प्रेम करते हैं अपने शिष्य से कि वो नहीं चाहते कि एक भी व्यक्ति इस्कॉन से बाहर जाए। हाँ।